हाफिज साहब, दलाइल मुकम्मल होने के बाद जब नैब से जवाब लिया, पूछा गया कि आपके पास कुछ शवाहिद हैं जिससे केस का रुख मोड़ा जा सके, तो नैब के पास जवाब नहीं था। तो क्या तैयारी नहीं थी या क्या नहीं था, वक्त का ज़िया था, फिर शफाफियत पर सवालात उठेंगे, ज़ाहिर बात है। फिर जैसे कि पहले से एक तासुर है कि जी एहतसाब के जो इदारे हैं वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते रहे, कभी किसी के ख़िलाफ़ कभी किसी के ख़िलाफ़, तो ये तासुर तो फिर आज के बाद पक्का होता दिखाई देता है। देखिए, बड़ी एक जहन में आता है जी। देखें डॉक्टर साहब, बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पाकिस्तान के अंदर जो अकाउंटेबिलिटी या ट्रांसपेरेंसी या रूल ऑफ लॉ है, हाँ, उसके कोई हमने अभी तक पैरामीटर्स जो हैं वो तय नहीं किए। और उन्हीं पैरामीटर्स तय ना करने की वजह से ये है कि हमारा सिस्टम जो है वो विम्स पे चलता है, और विम्स जो है वो 1, 2, 3 या 4 अशख़ास की होती है, और उसके बाद ये चीज़ें चलती चलाती हैं, और हमें कुछ अरसा बाद जाके एहसास होता है कि शायद वो एक जो डिसीजन था वो ठीक नहीं था, और उसके बाद फिर हम जो रिवर्सल की तरफ जाते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है वो हमारे सिस्टम पे आता है, सिस्टम की क्रेडिबिलिटी पे आता है, और सफ़र इसका पाकिस्तान या पाकिस्तान के शहरी होते हैं। और आपने ये देखा है कि यही पाकिस्तान जो था, जो दुनिया के अंदर बहुत सारे ममालिक के अंदर आगे था या हमारी एग्जाम्पल्स दिया करते थे, आज हम पस्ती की बुनियाद के ऊपर पहुँचे हुए हैं। चाहे हमारी इकॉनमी है, चाहे हमारी गवर्नेंस है, चाहे हमारी जस्टिस है, चाहे हमारी अकाउंटेबिलिटी है, चाहे हमारी ट्रांसपेरेंसी है, चाहे हमारा सोशल इंडेक्स है। आज भी 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर हैं। 4 साढ़े 4 करोड़ के करीब बच्चे जो हैं वो स्टंटेड ग्रोथ पे आपके जा रहे हैं, उन्हें खाने पीने का पानी नहीं है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी आपकी है नहीं है। 60 साल से ऊपर जो 60% से ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन जो है वो यूथ पे है। अपॉर्चुनिटीज़ एम्प्लॉयमेंट की आपके पास है नहीं है। क्राइम रेट आपका दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिनने इन्होंने चंद अशख़ास के जो फैसले थे या सिस्टम का वीक होना है उसने इस मुल्क को डैमेज किया है। अब दूसरा इसका हल ये है, वो है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड इस चीज़ के अंदर है कि अगर नैब ने आज देखा कि नैब ने तो 2022 में भी मैंने आपको पहले बताया कि नैब नहीं डिफेंड कर सका। नैब ने क्लियर वर्ड्स के अंदर जो था वो आपको जब मियाँ साहब आए उसका, लेकिन मैं इस चीज़ के अंदर समझता हूँ कि कुछ प्रोसिक्यूशन के या कुछ इंस्टीट्यूशन के ऑप्टिक्स भी होते हैं। अगर वो ऑप्टिक्स जो थे जो 23, 24, 25 को जब मियाँ साहब आए थे पाकिस्तान के अंदर, वो ऑप्टिक्स इस तरह के ना जाते तो कन्विक्शन जो थी उसके सेटिस्फाइड होना ही था। चूँकि इस केस के अंदर 22 अक्टूबर 2022 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुका था, और उस माइंड डिस्क्लोज के अंदर नैब के लिए बड़ा मुश्किल था कि उस कन्विक्शन को सस्टेन करते। अब ये है कि ये नैब का हौच पौच करने के बजाय इस इदारे को डिसमेंटल करें, नए अकाउंटेबिलिटी ट्रांसपेरेंसी का सिस्टम आए, और उसके अंदर जो भी पकड़ा जाए वो एग्जाम्पलरी जो है विद इन 6 मंथ उसको प्रोसिक्यूट करे, और जो इसके जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सजा होनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।